नमस्कार, कंचन टीवी की टीम गांव रजाना कला में पहुंची है। यहाँ पर जसमेर सरपंच है जो यहाँ का, उस पर बात की जाएगी, विकास कार्यों को लेकर उनसे सवाल पूछा जाएगा और ग्रामीणों से राय ली जाएगी कि सरपंच ने 5 साल में कितने विकास कार्य कराए। दर्शक जुड़े रहना। मैं कंचन टीवी से कैमरामैन प्रवीण बामणिया के साथ संजय लडवाल। मेरे गांव का नाम रजाना कला, मेरा नाम राजू भाई, हमारा सबसे पहले आपसे प्रश्न यही है, आपके गाँव में जो रजाना कला गाँव का सरपंच है जसवीर, क्या नाम उनका, जसमेर जी जो सरपंच है, क्या उन्होंने आपके गांव में जब सरपंच था 5 साल गांव में विकास काम करवाए हैं या नहीं? ये तो जी पूरे गांव से पूछ सकते हो। इससे पहले भी सरपंच बने हैं और बनते भी रहेंगे जी। मेरे गांव में जी विकास कार्य बहुत जोरों पर हुआ जी। कम से कम भी मेरे गांव में 5-6 करोड़ रुपए विकास कार्य पर लगे हैं जी। तो क्या कहना चाहोगे सरपंच को लेकर? काम गांव में किए हैं सरपंच ने? हाँ, किए हैं। पेंसिल पुंसिल मिल जाए समय पे? समय पर पेंसिल मिल जाए। गोटा नहीं छोड़ा तवास्या भाई, तवास्या मका मुस्कुरा था। सारी गाड़ बना दी? 3-4 परस बन दी गांव में। अच्छा था, मौज कर दी। बड़े सारे मौज बना रखी। 2 कमरे रहे हैं। कौन से? करवाऊंगा। कौन से कमरे रहता हूँ? कौन से काम? के पीर? अच्छा, और गाड़ चढ़वानी है। अपना पलाश कटवाना है, दिल्ली कटवा दो। दिल्ली? अभी सच्चाई है, 2 बात मौज करा की। मौज करा की है। काम कर, यह काम कर दिया, ऐसा तो किसी ने बने कर। नाम क्या जी अपना? नाम? मेरा नाम है जी कंवर साहब है। कंवर साहब? हाँ जी। मेंबर हो आप? ना जी। आप लोगों ने गांव के सरपंच को वोट दे के बना था? जो मैं घनी वोट दी थी, घनी। हाँ। और उस घनी वोट पर काम भी घने हुए हैं, कोई नहीं काम हुए हैं आज तक उदंत सरपंच बने हैं। इस योजना तक किसी ने काम नहीं किया, इतना काम करे है सरपंच। अंग आला है। एक बर्रा था हमारा 27.5 फुट का, 12-12 फुट मकान सरकाया कर, पहिए लुवाया कर, आगे सरकाया का, पूरा 27.5 का बनाया। इस पर का सरपंच नहीं आवेगा जी। और विकास के बाद इतने कई करोड़ रुपया गांव में लगाया गया इसने। ऊपर ले भी मेहरबानी थी बीजेपी पार्टी की और सरपंच साहब की भी। अपना रेजुलेशन पास करके गरीब जनता खातर जैन के रुपये, किसी की चौपाल, किसी की दूसरा, किसी का कीमे के मेडिकल एक मना है, नदी पार का नहीं बोलना कि सचिवालय है कि इतने रकम ला दी है फालतू। अब देख लो जी, दवा है सारा सोडा नहीं, पर सारा काम क्यों को ठीक करवाए? कोई एक आधा भी तो नहीं करवाए। जब मन ने करवाए रखे तो कौन कहेगा जी करवाए नहीं रखे? सारे करवाए। आप नजर चुकर दे मार दो, काम के चुकर दे घूम जाओ जी। ठीक बात है, सच्चाई तो बोली जाएगी। हाँ जी, सच्चाई तो कहना ही पड़ेगा जी। मेरा काम तो था सवाल पूछना। ठीक बात है। ठीक बात आपने कहीं न की जो सच्चाई है वो बोली जाएगी। ऋतिक, स्कूल में सरपंच आते हैं? जाम है। जहाँ स्कूल में टीचरों से भाई मेरे गांव के बच्चे ठीक पढ़ रहे कि नहीं, जाते हैं। और सरपंच ने इस गांव के काम करे हैं, कर रखे हैं। और स्कूल में जैसे आप लोगों के प्रोग्राम होते हैं, बेटियों के, बच्चों के सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, सरपंच वहाँ जाते हैं, उस कार्यक्रम में जाते हैं। गांव में काम ठीक हो रहा है सारा? मौज करा की सरपंच ने। क्या नाम अपना? बलराम जी। ठीक, क्या नाम है जी? पुष्पा देवी। ये सरपंच जो आपके गांव का रजाना का यहाँ कला का, तो ये लैटरिन का यहाँ बजट आंगनबाड़ी के अंदर अल्पर हो जी? आप आंगनबाड़ी के अंदर? नहीं जी, वर्कर हैं जी। वर्कर हो आप यहाँ की? हाँ जी। ये तो होना चाहिए लैटरिन की सुविधा, तो नहीं? सुविधा तो देखो जी, लैटरिन बन रही है वैसे तो, फिर इसके खिड़की दरवाजे तो नहीं, पानी की सुविधा। सरपंच ने यहाँ कुछ नहीं करवाया? सरपंच का हम ना क्या पता जी, सरपंच दो आ रहा ना कुछ नहीं, 5 साल में थे जब की बात है। नहीं ये 5 साल तक इस तरह है जिस ये जैसे है। हाँ जी। ये झाकी की किसकी है? झाकी क्यों लगा रखी है? ये तो यहाँ अस्पताल था जी, उसकी रखी हुई है। अच्छा, अस्पताल था। ये आंगनबाड़ी के अंदर है, यहाँ थोड़े थोड़े बच्चे आते हैं, यहाँ घूमने की लैटरिन की सुविधा होनी चाहिए ना? हाँ जी, होनी चाहिए जी, पानी की सुविधा भी, लैटरिन की। क्या कहना चाहोगे सरकार को? तो यही कहना चाहूँ जी, बच्चे अगर छोटे बच्चे न बिठावा तो उनकी सुविधा भी देनी चाहिए। ना कोई भी जड़ी ना कुछ जी। लैटरिन की जो वो भी नहीं खोल दिखाना भाई लैटरिन। ये आंगनबाड़ी के अंदर है, रजाना का लगा। सरपंच पे भी आरोप लगाया इन्होंने कि सरपंच ने कोई हमारे यहाँ देख रेख नहीं की है। और इसको खोलना भाई, ये जोड़ है, ओवरफ्लो हो रहा है। ये निकासी का शायद पानी आता है गाँव का यहाँ।
अभी हम सरपंच से बात करेंगे और सरपंच से जानेंगे विकास कार्यों को लेकर यहाँ कितना विकास कार्य हुआ। बाकी तो कैमरे के सामने दर्शक देख रहे हैं विकास कार्य यहाँ कितना हो रहा है। क्या कह रहे जी आप? टूट रही जी इसकी, टूट रही है। हाँ ये तोड़ रखी सीट, इसमें कैसे घुमावा बच्चों ने, फिर मैंने कति खराब हो पड़ी है जी। देख ले जी, शौचालय तो बहुत बड़ी आंगनबाड़ी के अंदर का। बच्चे कैसे कहाँ घूमेंगे जी? छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो घूमेंगे कहाँ? सरपंच साहब राम राम जी। राम राम जी। शुभ नाम आपका? जसमेर सैनी। जसमेर। सबसे पहले जो कंचन टीवी वर्ल्ड है इसके दर्शकों को सभी को नमस्कार, और आप पत्रकार साथी हैं आपको भी तहे दिल से नमस्कार। आप मेरे गांव में आए, आपका स्वागत है। और जो आपका चैनल है इसके खबरें तकरीबन लोग देखते हैं और विश्वास पात्र चैनल है, कभी झूठ नहीं बोलता जी। पहला प्रश्न ये है जी, विकास कार्यों को लेकर आपने 5 साल में क्या क्या विकास करवाए जो पहले नहीं थे? सबसे पहले मैं बात करूं 2010 की, युवा क्लब का प्रधान बना था नेहरू युवा के अंदर का। गांव में सरपंच थे और हमारे अंदर लगन थी भाई गांव के विकास कार्य हों। हम प्रशासन के पास जाती थी, हमारी टीम सरपंच के पास जाती थी, जिला परिषद के पास जाती थी, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलता था। जो हमारे शरीर की मेहनत थी हम वो करते थे, सफाई का कार्य था, गंदे पानी की निकासी थी, वो तो करते थे, लेकिन जो बजट का कार्य था हमारा अधूरा रह जाता था। लेकिन हम कार्य करते रहे। 2016 में पंचायत चुनाव आए, गांव के मेहरबानी से मुझे सरपंच चुना गया और मेरे अंदर भी जो लगन थी भाई ये काम करना है, फील्ड पे काम किया हमारी लगन से। और सरकार के साथ से सरकार ने बहुत सहयोग दिया, बहुत ग्रांट दिए। कितना ग्रांट दिया? हमारे गांव में 5 करोड़ के आसपास ग्रांट आया। 5 करोड़? 5 करोड़। और पंचायत की सालाना कितनी जी यहाँ पे? पंचायत की सालाना है पहले 2016 में जब बना था मैं 2 लाख रुपए थी जी। पंचायती जमीन थी 6 किले, लेकिन जो 10 किले थे पंचायती के उन पे कुछ पे अवैध कब्जा था, कुछ उबड़ खाबड़ अवैध खनन के कारण गहरे गड्ढे थे। लेकिन 2017 में मैंने सबको समतल करवा, जमीन से अवैध कब्जे छुटाए और 7 किले समतल करवा 7-8 लाख रुपए लगभग। 7-8 लाख लगभग? हाँ जी। पंचायत की सालाना आए जी। और 5 करोड़ रुपया बीजेपी सरकार ने गांव को दिया विकास कार्यों के लिए। दिया सर। क्या क्या विकास काम करवाए जी 5 करोड़ के आपने? देखो लिस्ट तो बहुत लंबी है विकास कार्य। मोटे मोटे बता दो जी क्या क्या करवाए। 2016 से पहले हमारे गांव में बिल्कुल घुसने के लिए कोई रास्ता नहीं था जी। पहले के फोटो भी पड़े हैं मेरे गांव के, क्या स्थिति थी। मेन रोड जीन सफीदो रोड से रोड आता गांव के अंदर घुसने के लिए, गहरे गड्ढे थे, नाला नहीं था, कीकर थी, गंदगी थी, लोग कूड़ा डालते थे, गांव के चारों तरफ गंदगी ही गंदगी थी। पढ़ाई की हमने, स्कूल में भी अच्छी व्यवस्था करी, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, रास्ते की व्यवस्था। स्कूल का सारा आंगन कच्चा था, गलियां नहीं थी स्कूल में, मतलब पानी की व्यवस्था नहीं था, टंकी बनवाई, टॉयलेट बनवाई और अच्छे टीचर आए, अच्छे टीचर लेके आए। हमारे गांव में व्यवस्था सुधरी, स्कूल की भी रही बात, पीएचसी की, स्वास्थ्य केंद्र मेरे गांव में छोटा लेकिन बिल्डिंग नहीं थी। अब पंचायत ने 2.5 एकड़ जमीन दी है पीएचसी के लिए और पीएचसी के सरकार ने मंजूरी भी दे दी है, जल्दी बनकर तैयार हो जाए। एक चौपाल थी गांव के अंदर थी, एक चौपाल थी और आपके बनने कंडम थी, सारा गांव था वो परेशान था। सार्वजनिक प्रोग्राम होते थे गांव में, किसी को जगह की सार्वजनिक की जरूरत पड़ती थी, तंग थे लगाए। यहाँ आसपास कोई ऐसी चौपाल नहीं होगी जैसी कश्यप चौपाल, आधुनिक चौपाल बनाई। उसके बाद ब्राह्मण चौपाल बनाई, ब्राह्मण चौपाल भी बहुत शानदार बनाई, लगभग 30 लाख रुपए ब्राह्मण चौपाल पर लगाए। एक गांव की मेन फिरनी पर उस बस्ती में कोई चौपाल नहीं थी, वहाँ पर बस्ती में एक चौपाल पूर्व दिशा की तरफ बनाई, प्रजापति चौपाल, एक वाल्मीकि चौपाल बनाई, दे रखी नहीं जो आपका आंगनबाड़ी के अंदर है ऐसा है, हमने बिल्डिंग दे रखी है आंगनबाड़ी के अंदर को जी। आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट के पास खुद का बजट होता है,
खुद के बजट हम वहाँ पैसा नहीं लगा सकते। नहीं, खुद के बजट में- पंचायत में बना वो नहीं कह रहा सर, मैं ये कह रहा हूँ सर साहब, जो आंगनबाड़ी में शौचालय होता है, छोटे छोटे बच्चे तो आपके गांव के हैं, जैसे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं है वहाँ पे। टॉयलेट की बात की मैंने। टॉयलेट है वहाँ पर बना टूटी हुआ हुई पड़ी है लेकिन सर। मैनेज तो करना डिपार्टमेंट का काम है नहीं। जी। मैं बस स्वीपर भी है वहाँ, सब कुछ है। जो मिस था कितना था जी? 825। लिंगानुपात। हाँ, तब हमारी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मीटिंग हुई जी। गौर समस्या दिया, सीएमओ साहब ने बुलाए थे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक मुहिम छेड़ी थी, किसी के घर में अगर लड़की होगी कुआं पूजन करवाओ, और उसके मतलब जिसके घर लड़की पैदा होती थी उसको 1100 रुपये महिला को और 1 साल भेंट हमने की। 3-4 साल तक हमने ऐसे करे, लेकिन लोगों का रुझान बदला, इससे रुझान बदला और मतलब कोई फर्क नहीं समझते लोग। कुछ शिक्षाएं दी गई, कैंप लगे, आंगनबाड़ी में भी कैंप लगे, स्वास्थ्य विभाग में भी कैंप लगे, लोगों में जागरूकता आई। अब मेरे गांव का लिंगानुपात 1000 के आसपास है, बहुत खुशी की बात है। 1000 के +2 BA MA मेरे गांव की लगभग 100 लड़कियां हैं, बाहर पढ़ने जाती हैं और ठीक माहौल है। माता पिता की सोच बदली है तभी बाहर जाती हैं।